जनाब कौसर आ गई मैदान में, क्योंकि कौसर के बगैर तो बिल्कुल भी कोई भी कंटेंट चल नहीं रहा था। क्योंकि असल जो वजह थी ना वो कौसर थी कंटेंट चलने की, ठीक है। और कौसर के साथ जो बात फाइनल हुई, जो मैंने कुछ अर्सा पहले बताया था कि घोंचू दुबई कौसर को बुलाना चाह रहे हैं, दुबई वाले जो टोटली उसके व्लॉग हैं वो फ्लॉप हो रहे हैं, तो इसलिए और कौसर के साथ कोई बात तय नहीं हो रही। क्योंकि उसके अब्बा जी जो कि मेरे भाई बने हुए क्यूम भाई, मैंने उनको अपने व्लॉग में बता दिया था कि भाई इतने में नहीं मानना, तो उन्होंने मेरी बात मान ली थी और उन्होंने रेट बढ़ा दिया था। तो इसलिए घोंचू को दुबई से वापस आना पड़ा। और कौसर के साथ अब न्यू रेट क्या फिक्स हुआ है और कैसे मामलात इनके सेट हुए हैं, वो सारे आज आपको इस वीडियो में सुनने को और देखने को मिलेंगे। और बहुत मज़े का रिएक्शन होगा, कोई गाली गलोच नहीं होगी, मतलब सच्चाई होगी, टोटल इसमें सच्चाई होगी जो कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स सुनना चाहते हैं। तो जनाब जो न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि बाद में आप लोग वीडियो में खो जाते हैं, मेरी बातों में खो जाते हैं, साथ में सो ही जाते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते। ये क्या बात हुई? आपकी पसंद का काम करती हूँ फिर तो सब्सक्राइब कर दो कम से कम। तो कर लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो जी रिएक्शन। तो जनाब यहाँ पे रिएक्शन और एक्शन सारा कुछ होगा। मैंने घोंचू की थोड़ी सी वीडियो देखी, दरअसल मैंने ना उस वीडियो से निकालनी थी पिक्चर, यानी भाभी की, सबकी भाभी की, जो कि है नहीं, यानी कौसर, उसकी मैंने पिक्चर निकालनी थी। और मैं वीडियो देख रही थी तो घोंचू इतना बबला गया, पता क्या कहता है, उसकी थी बाइक, तो कहता है ये मेरी वाइफ, ये मेरी वाइफ, ये मेरी बाइक, ये मेरी वाइफ। यार मैंने हटा हटा के उसको देखा कि ये वाइफ कह रहा है या फिर बाइक कह रहा है, लेकिन वो तो बाइक थी। मैंने कहा वो जो बेचारा ना हर टाइम वो वाइफ वाइफ करता रहता ना, मेरी वाइफ मेरी वाइफ। भाई हम कौन सा कह रहे हैं कि मेरी वाइफ, तेरी तो तेरी होगी, है। खुद को यकीन दिलाता है कि मेरी है, लेकिन उसकी है नहीं। जब किसी की कोई चीज़ होती नहीं है ना, तो वो लोग फिर ऐसे ही बबला जाते हैं जैसे ये सारा ख़ानदान पागल हुए पड़े हैं। सारी दुनिया को पता चल गया, 8 लाख वाम जो थी वो पिटारा को छोड़ के चली गई, इसी वजह से कि कौसर वाला ये झूठा कंटेंट लेके आई सी। और टोटल इनके चैनल के ऊपर मतलब गंद के अलावा कुछ नहीं मिलता, लोगों ने इनका देखना छोड़ दिया। और अभी भी यार मुझे बड़ी हंसी आती है लोगों के ऊपर, बहुत ज़्यादा। मतलब अभी भी इतने बेशर्म लोग, इतने ढीठ लोग, मतलब फिर व्लॉग नहीं चल रहे। अब वो क्या करें, उनकी भी तो मजबूरी है ना। आप लोग भी तो नहीं ना ऐसे देखते हैं, कौसर को पसंद करते ना आप लोग, यही बात है। तो इसलिए आप लोग भी नहीं देखते, अब फिर उनकी मजबूरी है, क्योंकि यूट्यूब तो चलाना है, जैसे भी चले। जैसे हम चला रहे हैं, मतलब हम भी इनके ऊपर रिएक्शन नहीं देते तो हमारे भी व्यू नहीं आते। मतलब बात सीधी साफ खरी करनी चाहिए, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। तो मेरे अंदर तो यही खामी है कि मैं खरी और सच्ची बातें करती हूँ, तो वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, जो झूठ बोलते हैं और जो झूठे लोग हैं और जो झूठे कंटेंट लेके आते हैं, वो हर किसी को अपने जैसा ही समझ लेते हैं। तो मामला तो कुछ इस तरह से हैं। तो जनाब मेरी वाइफ पे मैं रुकी थी, तो मतलब वो मेरी वाइफ कर करके ना अब उसकी ज़बान के ऊपर ना ये लफ्ज़ पक चुका है, बिल्कुल पक्का। मुझे लगता है कि एक दिन आएगा कि वो जो कौसर जिसकी वाइफ है ना, वो भी भूल जाएगा और कौसर भी उसको भूल जाएगी। क्योंकि जैसे घोंचू दिखा रहा था किचन में, उसके साथ वो बैठा आग उग जला रहा था, कह रहा था ये रन-मरीद नहीं होती, रन-मरीद ना कहना, ये बिल्कुल उसकी बात मुझे अच्छी लगी। अपनी बीवी को, मतलब दूसरों की बीवी को नहीं, कंटेंट के लिए नहीं, बोलो ये हमारा कंटेंट है, ऐसे करो, ऐसे सीखो, वो एक अलग बात है, ठीक है। और आप झूठ को रियल करके दिखाओगे तो ये चीज़ अवाम को पसंद नहीं है। कह रहा था जी अपनी बीवी के साथ जो ना हेल्प करनी चाहिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल हस्बैंड को अपनी बीवी के साथ हेल्प करनी चाहिए, मगर अपनी के साथ, दूसरों के साथ नहीं। क्यों ना व्यूअर्स, मैंने सही बोला या गलत बोला? तो सबको चानन हो गया है, सबको क्लियर हो चुका है कि वो घोंचू की वाइफ नहीं है। आप लोगों ने देखा दुबई नहीं गई, मैंने बताया था ना
कि ये लोग उनके साथ बात तय कर रहे हैं, लेकिन बात तय नहीं हो पाई क्योंकि सारी रिपोर्ट मेरे पास आ गई थी। और अभी की भी रिपोर्ट पक्की मेरे पास आ गई, जो कि मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि कौसर को मंथली कितना दिया जा रहा है। और ये जो शॉपिंगे वॉपिंगे दिखा रही है ना, आप लोगों ने देखा कितने वो थर्ड क्लास के शॉप में जाके तो उसको कपड़े शपड़े दिखा रही थी, खुद कैसे पहनती, ये एस कॉर्नर का है, ये फलाने का, ये फलाने का। भाई वहाँ से उसके लिए लेके आओ, वो तो फ्री में आते हैं, वो तो प्रमोशनों के होते हैं, तो वहाँ से उसको भी बनाओ ना। एक टाइम था कहती थी कौसर ने मेरे साथ जुल्म कर दिया है। व्यूवर्स, बड़ी ही पते की बात बताने वाली हूँ। एक टाइम था कहती थी कौसर ने मेरे साथ जुल्म कर दिया है। जुल्म करने वाली और जालिम औरत जिसने उसका हस्बैंड छीन लिया, जो उसका कहना है, उस औरत के साथ इतना प्यार, इतनी शॉपिंग, इतनी सारी चीज़ें, एक जैसे ड्रेस पहनना, एक साथ में बैठ के खाना खाना, वहाँ पे बाप है, ससुर है, सास है, छोटे छोटे बच्चे हैं, और व्लॉग बना रहे हैं, लोगों को भी बता रहे हैं। लोग यहाँ पे आप लोग ये चीज़ नोट करें कि जिन लोगों के ऐसे बच्चे होते हैं और ऐसे घर में फैमिली होती है, वो बिल्कुल भी ऐसे बैठ के खाना नहीं खाते। और गांव का तो माहौल ही कुछ और होता है। मतलब मर्द जहाँ बैठा, चूल्हे के पास बैठा, अपने बाप के पास बैठा है, सास ससुर के पास बैठा है, वहीं खाना खा लेता है, या अपने बच्चों के साथ बैठ के खाना खा लेता है। और मिसेस भी ऐसे ही खाती है। मतलब कोई नई नवेली शादी हो ना, तो उसमें होता है कि दुल्हन हस्बैंड का वेट करती है और उसके साथ खाना खाना पसंद करती है। लेकिन गांव के लोगों की मैं आपको बताती हूँ, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं गांव में, उनके अंदर इतनी शर्मो हया होती है ना, बहुत ज़्यादा। मतलब वो अपने माँ बाप के सामने बैठ के अपनी मिसेस के साथ खाना नहीं खाते। घर में बहनें होती हैं, बहनों के और भाइयों के सामने बैठ के अपनी मिसेस के साथ खाना नहीं खाते। मतलब सबको पता है कि उनकी मिसेस है। मतलब ये तो नहीं है कि मिसेस नहीं, सबको पता है मिसेस क्या होती है, मियाँ क्या होता है, कमरे में क्या होता है, सबको पता है। लेकिन एक हया होती है, एक हया होती है, एक शर्म होती है, जो कि लोग अपने बड़ों की, अपने बहन भाइयों की, अपने माँ बाप की करते हैं। क्योंकि मियाँ बीवी ने तो अपने रूम में जाना ही होता है। रूम में जाने के बाद कुछ भी करें, जैसे भी बैठें, कुछ भी खाएं, ठीक है ना। लेकिन ये एक कंटेंट बनाते हैं। मतलब उस घोंचू को देखो, घोंचू की एज को देखो, और पिटारा को देखो, दोनों को सजा के साथ लेके बैठा है। भाई बच्चे कहाँ थे, वो छोटी बच्ची आयत कहाँ थी, तैयबा कहाँ थी। मतलब वो बच्चे तो हर वक्त अपनी माँ के साथ चिपके रहते हैं। उनको कहीं साइड पे लगाया होगा कि ताकि बच्चे कोई ऐसी वैसी बात ना बोल दें, क्योंकि बच्चे बड़े पक्के होते हैं और बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। और बच्चे वही बोलते हैं जो वो देख रहे होते हैं और जो वो सुन रहे होते हैं, ठीक है। और बच्चों को अभी तक ये नहीं पता और ना ही उनको यकीन है कि कौसर उनकी सतीली माँ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ड्रामा बनाते हैं, और ड्रामे के बाद कौसर अपने घर, ये अपने घर। हाँ, काम काज के लिए, मतलब हांडी रोटी, घर की सफाई वाई, ये वो सब कुछ वो फिर उसको करना पड़ता है। देखो ना, एक कंटेंट जब बनाना है तो उसमें मतलब एक सीन तो चलाना है ना। अब सीन के बगैर तो कंटेंट नहीं बनता। तो ये सब मामला थे, और कितने में बात तय हुई है, और आजकल क्या रेट चल रहा है कौसर का, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हाँ, अगर किसी को चाहिए हो, किसी ने उसके साथ ड्रामा श्रामा बनाना हो, तो भाई उसके बाप के साथ डील मार लो। हाँ, पिटारा के साथ भी आप डील मार सकते हैं, क्योंकि अभी वो उनके साथ कंटेंट में है। उन्होंने जाहिर बात है कोई कंटेंट लिखा होगा कि भाई इतना टाइम आप हमारे साथ चलोगी, इसके अलावा तुम नहीं चल सकती, ना ही तुम कुछ चैनल बना सकती हो। इतना दबाव है और इतने सारे मामलात हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये कुछ है, ये हैं सारे झूठे ड्रामे जिनको मैंने एक्सपोज करना ही करना है। मैं खुद बिज़ी थी, मुझे खुद टाइम नहीं मिल रहा था। आप सबके बहुत कमेंट्स, बहुत मैसेज मुझे आ रहे थे, तो आपके इसरार करने पर मैं आ गई। और जैसे आप बोल रहे थे कि बेबू आंटी गाली नहीं देनी, तो साफ़ सुथरा रिएक्शन देना है, तो इंशाल्लाह साफ़ सुथरा रिएक्शन देंगे। जब तक हमें सामने से गाली नहीं ना आती, मैं गाली नहीं देती। ऐसे को पागल है कि कोई किसी को गाली देगा। हाँ, पहले कोई छेड़ता है तो फिर छेड़खानी होती है। ये रिएक्शन तो इनके ऊपर हज़ारों की तादाद में लोग दे रहे हैं। मतलब जिन लोगों को पता है कि ये झूठ बोलते हैं, वो लोग अब इनको पसंद नहीं करते।
लेकिन ये डटे हुए हैं अपनी बात के ऊपर। मतलब इंतहाई बेशर्म किस्म के लोग हैं। और अब पूरा ख़ानदान कौसर पे व्लॉग बनाएगा क्योंकि कौसर पे व्लॉग चलता है, उसके अलावा इनका व्लॉग भी नहीं चलता ना। इनके सबके व्यू देखो जाके कहाँ चल गए। गोंचू के दुबई के व्यू देखो, और गोंचू ने जो यहाँ आके उसके साथ व्लॉग बनाया उसके व्यू देखो। तो भाई कैसे नहीं लेंगे वो उसको अपने कंटेंट में, वो अपने कंटेंट में लेंगे और उसको वो पैसे भी देंगे। जाहिर बात है उस कंटेंट से उन्होंने डबल ट्रिपल पैसे कमाने, और उस कंटेंट को वो वाला जो होता है ना जिसमें कौसर होती है, वो इनकी वीडियो फुल वॉच की जाती है बगैर स्किप किए। और जो बगैर स्किप किए वीडियो वॉच की जाती है उसका रेट भी ज़्यादा मिलता है, उसके डॉलर भी ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि उसकी वॉच टाइमिंग ज़्यादा आती है। और यूट्यूब वॉच टाइमिंग पे आपको पैसे देता है, व्यू के ऊपर नहीं देता कि 1000 व्यू आया तो $1 बन गया, ऐसे नहीं होता। टाइम भी देखा जाता है, कभी कभी 1000 व्यू आता है उसके ऊपर आधा $1 भी नहीं बनता, क्योंकि वाचिंग नहीं आती। तो जब चौसर होती है तो फिर वाचिंग आती है। और अब ये लोग तो बुरी तरह से फ्लॉप हो गए थे, और ये हैं तो बहुत शातिर, बहुत मास्टर माइंड है वो जो पिटारा है। तो उसने कहा कि घोंचू ये दाल तो नहीं गल रही कि चौसरिया जो है वो दुबई जाए, तो बेहतर है तो तुम वापस आ जाओ, क्योंकि वहाँ व्लॉग चल नहीं रहा। जो इन्होंने सोचा था वो हुआ नहीं, वो सारा प्लान इनका फ्लॉप हो गया। वो भी आपको बताऊंगी कि वहाँ का क्या प्लान था, क्या सोचा था, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। आज के व्लॉग में सिर्फ मैंने यही बताना था कि क्या और कैसे ड्रामा चल रहा है। आप लोग सब समझदार हैं, आप लोग मुझसे ज़्यादा समझते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आके एक्सप्लेन करती हूँ, तो आप लोगों को अच्छा लगता है तो मैं कर देती हूँ। तो अब आपको मैं बता देती हूँ कि क्यूम भाई जो कि कौसर के वालिद हैं, उनके साथ इनकी डील क्या तय हुई है, ये कितना उनको मंथली देंगे, वो सब आप सबको मैं बता देती हूँ। आप सब जाएं, जाके उसके बाप से पूछ सकते हैं। और भाई मेरे पास जो लोग रिपोर्ट देते हैं ना, वो ज़रा सी भी रिपोर्ट गलत नहीं होती। आप लोगों को यकीन करना पड़ेगा। मैंने बताया था ना कि दुबई बुला रहे हैं, दुबई नहीं जाएगी क्योंकि वो रेट ज़्यादा मांग रहे हैं, तो ये ज़्यादा रेट दे नहीं रहे, तो इस वजह से वो इनकी बात नहीं बनी थी। और अब जो रेट तय हुआ है उसकी लिस्ट मेरे पास आ गई है, तो वो मैंने आप सबको बतानी थी, क्योंकि मेरे प्यारे व्यूवर्स जो हैं ना उनको पता है कि बेबो आंटी सच के सिवा कुछ नहीं बोलती। सच बोलते बोलते लोगों से गालियां खा लेती है, लोगों को गालियां दे देती है, सच के पीछे अपना इमेज ख़राब कर लेती है। लेकिन एक बात है कि अल्लाह के घर में तो साफ़ होना, वहाँ ये तो नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, वहाँ तो सच्चाई जा रही है ना। यहाँ कुछ भी हो, 2-4 गालियाँ दे लेंगे, 2-4 गालियाँ खा लेंगे, कुछ नहीं होगा। तो जनाब यहाँ पर इनके साथ कंटेंट बनाने के लिए, पिटारा के व्लॉग में आने के लिए, घोंचू के व्लॉग में आने के लिए 2.5 लाख रुपया मंथली इनकी बात तय हुई है, जो कि ये चौसर के वालिद को देंगे। उसके बदले में चौसर इनके साथ इनके ये फिल्म ड्रामे में भी काम करेगी, घर के काम भी करेगी। हाँ, अगर बीच में कुछ छोटा मोटा मतलब टपक पड़ता है आंड गुआंड से, जैसे कि इनके और भी काफ़ी सारे छोटे छोटे सारे ख़ानदान के चैनल हैं जो कि इनकी सच्चाइयाँ बुराइयाँ ये चीज़ें पेश करने के लिए इन्होंने बना के दिए हुए हैं, तो उनके व्लॉग का हिस्सा भी वो बनेगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अगर उनके व्लॉग में ज़्यादा चलेगी तो फिर कंटेंट ख़राब होने के मुकाम होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा कंटेंट जो होगा वो घोंचू और पिटारा के साथ होगा, ज़्यादा पिटारा के साथ होगा, इसलिए क्योंकि पिटारा के व्यूज़ और फॉलोवर घोंचू से ज़्यादा हैं, इसलिए तो दोनों के साथ ये वीडियोस करेगी। और आप लोगों को इनकी किसी भी तरह की वीडियो मिल सकती है, बेहयाई वाली, बेशर्मी वाली, गंदी पिल्ली, किसी तरह की भी, मतलब कोई भी आप अपने दिमाग में तवक्को और सोच रख सकते हैं। तो भाई मैं तो रख ली है और मैंने देख भी लिया है कि इतनी बेगैरती वहाँ चाचा ससुर माँ बाप भाई भाभी पूरा ख़ानदान है, और तीनों जने कमरे में आके बैठ के भी उनके साथ बैठ के भी खाना खा सकते थे। खाना तो खाना ही था, तो कोई ज़रूरी तो नहीं था कि दोनों बेगमों को अलग करके फिर खाना खाना था।
मतलब इसके ऊपर आप क्या कहते हैं, हम भी खाना खाते हैं, मियाँ बीवी दोनों बैठ के भी खाना खाते हैं, सबके साथ भी खाना खाते हैं, बाहर जाके भी खाना खाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करते कि अम्मी या कोई गेस्ट या मामा चाचा ताया आया हो और उसको साइड पे बिठा दें और खुद दोनों जने लेके खाना बैठें और जाके खाएं। मतलब ऐसे नहीं करते, अकेले बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन जब कोई साथ नहीं होता तब। तो इसलिए बड़ों की, माँ बाप की, इन सब की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी होता है। मैं यहाँ पे अपने घर में ना, मैं इस बेड पे बैठी हूँ ना, तो मैं इधर ही सोती हूँ, इधर ही बैठती हूँ। यहाँ हमारा चूल्हा पड़ा हुआ है, इधर ही खाना पकता है। अभी तो चोई सब आ नहीं रहे, और जब वो आते भी थे ना, यहाँ ही अम्मी है, यहाँ ही असद है, यहाँ ही खान है, सब यहाँ पे इधर ही बैठ के खाना खाते। चौधरी साहब अगर उधर चेयर पे बैठे, उनके सामने हम टेबल रख देंगे, खाना डाल के दे देंगे, खा लें। मैं यहाँ बैठी अपना खाना खा लूँगी। मतलब ऐसे नहीं कि अब अम्मी को और खान या इनको इधर छोड़ूँ और मैं चौधरी साहब को लेके कमरे में बैठूँ और वहाँ जाके मैं उसके साथ अकेले में खाना पीना करूँ, तो मतलब ऐसी वो छोरी हरकतें करूँ, ये चीज़ नहीं है। हाथ पकड़ लेना, हाथ भी उसका मैं इसलिए पकड़ के आप लोगों को दिखाती हूँ क्योंकि वो व्लॉग में आते नहीं, तो मैं ऐसे उनको चिढ़ाने के लिए, छेड़ने के लिए उनका हाथ पकड़ लेती थी। अगर कोई कहे कि भाई तुम ये बांध रही हो या वो बांध रही हो, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अपनी मान मर्यादा का पता है, शर्म हया का पता है, बड़े छोटे का पता है, इज़्ज़त बेइज्जती का पता है। ठीक है, तो इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बहुत शुक्रिया कि आप सब मेरा रिएक्शन पसंद करते हैं। तो इंशाल्लाह रिएक्शन तो नहीं, सच्चाइयाँ आपके सामने आती रहेंगी, क्योंकि इनकी वीडियो के ऊपर, इनके व्लॉगों के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करती, क्योंकि उन्होंने अपना व्लॉग बनाना वो जैसा भी बनाए, आज बस थोड़ी सी कर दी, जहाँ कभी लगेगा कि यहाँ पे करनी है तो मैं कर देती हूँ, वरना मैं सच्चाई निकालती हूँ इनके घर से और वो आप सबके सामने रखती हूँ। तो वो आप सुने तो करें सब्सक्राइब। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।